हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं वेदर और का यूज़ करके लॉन्ग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना। और फ्रेंड्स, वैसे तो वेदर और का यूज़ हम कई तरीके से करते हैं, कई सिचुएशन में करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये जानने वाले हैं कि जो हमारा हिंदी वाला सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर जब इस प्रकार से होगा कि चाहे तुम मुझे याद करो या ना करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। या फिर कहना हुआ कि चाहे वह मेरी मदद करे या ना करे, लेकिन मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। तो इस तरह का जब सेंटेंस होगा कि चाहे कोई व्यक्ति किसी काम को करे या ना करे, तो ऐसे सिचुएशन में हम वेदर और का यूज करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद हम आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी बताने वाले हैं, जिसमें अगर कोई भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेज हैं तो फिर दोनों क्लॉज का टेंस क्या होना चाहिए, कौन सा क्लॉज किस टेंस में होना चाहिए, ये भी आपको अगली वीडियोस में आपको हम बताने वाले हैं। अगर आप सीक्वेंस ऑफ टेंसेस समझ लेते हैं तो आपको एक से अधिक क्लॉजेज वाले सेंटेंस बनाने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि हम वेदर और का यूज इस सिचुएशन में कैसे करते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा है कि चाहे वह मेरी मदद करे या ना करे, मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। मान लीजिए ये हमारा सेंटेंस है कि चाहे वह मेरी मदद करे या ना करे, मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। अब इसमें देखिए हमारा जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो क्या है, मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। इसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है और ये हमारा फ्यूचर टेंस में है। और जब ये फ्यूचर में है तो जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है उसको हम प्रेजेंट में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। तो सबसे पहले इसमें चाहे के लिए हम वेदर का यूज़ कर देंगे। सेंटेंस को हमें स्टार्ट ही करना होगा वेदर से, तो सबसे पहले हम इसमें वेदर का यूज़ करेंगे। और इसके बाद वह मेरी मदद करे, इस वाले क्लॉज को हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से। तो वह मेरी मदद करे है, लेकिन हम इसको ट्रांसलेट करेंगे कि वह मेरी मदद करता है। तो क्या हो जाएगा, ही हेल्प्स मी, वेदर ही हेल्प्स मी। चाहे वह मेरी मदद करे या ना करे, अब या के लिए हम और का यूज करेंगे और इसके तुरंत बाद केवल हमें नॉट का यूज कर देना है। इस तरह से हमें सेंटेंस को बनाना होगा, वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट, चाहे वह मेरी मदद करे या ना करे, मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। अब ये फ्यूचर टेंस का है और इसमें ज़रूर भी आ गया, तो इसमें आई के साथ हम विल का यूज कर देंगे, आई विल गो। क्योंकि इसमें ज़रूर, अवश्य या ज़रूर आने पर हम क्या करते हैं फ्यूचर टेंस में, आई वी के साथ हम विल का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे अब क्या होना चाहिए, आई विल गो टू हिम, उसके पास के लिए हो जाएगा टू हिम। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा कि वेदर ही हेल्प्स मी और नॉट, आई विल गो टू हिम। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जाम्पल हमारा है कि चाहे तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो। ये सेंटेंस हमारा है कि चाहे तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, तुम्हें बिल चुकाना पड़ेगा, तुम्हें बिल चुकाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मजबूरी वाली बात होगी कि तुम्हें बिल चुकाना पड़ेगा। और जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में पड़ेगा, पड़ेगी आता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, विल हैव टू या फिर शैल हैव टू का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी फ्यूचर टेंस में ही है, तो इसको भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है। और जब भी पोजीशन वाली बात होती है, जैसे मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, और अगर रहता है कि उसके पास एक कलम है तो ही हैज़ अ पेन। तो अगर ध्यान दिया जाए तो आप देखेंगे कि ये जो पोजीशन वाले सेंटेंसेस होते हैं इसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाते हैं। इसमें हैज़ या हैव ये कोई मॉडल वर्ब की तरह नहीं यूज हुआ, ये हमारे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ। मेरे पास एक कलम है का मतलब है कि मैं एक कलम रखता हूँ, तो इसको बनाया जाता है कि आई हैव अ पेन। इसीलिए जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हैज़ का यूज करते हैं, जो कि हैव का सिंगुलर फॉर्म है। और ऐसा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि जो पोजीशन वाले सेंटेंसेस जिसमें हम हैज़ या हैव का यूज करते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाए जाते हैं। इसीलिए अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के होते हैं कि क्या तुम्हारे पास एक कलम है,
तो इसको हम कहते हैं डू यू हैव अ पेन। ऐसा नहीं बोलेंगे कि हैव यू अ पेन, इसको हमें बोलना होगा डू यू हैव अ पेन, यानी कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डू या डज यूज होगा। और अगर नेगेटिव है तो हम कहेंगे आई डोंट हैव अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। इसको बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमारा कि चाहे तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, तो सबसे पहले हम इसमें वेदर का यूज कर देंगे चाहे के लिए, वेदर। अब तुम्हारे पास पैसे हो यानी कि यू हैव, वेदर यू हैव मनी, चाहे तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो के लिए सीधे हम करेंगे और नॉट। यहाँ पे नॉट के साथ हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करना है। वेदर यू हैव मनी और नॉट, चाहे तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो। तुम्हें बिल चुकाना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए अब यू विल हैव टू, यू विल हैव टू, चुकाना पड़ेगा, पे, यू विल हैव टू पे द बिल, तुम्हें बिल चुकाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, चाहे सर्दी हो या गर्मी तुम्हें उतना ही भोजन करना चाहिए जितना आवश्यक हो। तो यहाँ पे हमारा जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है वो क्या है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, यहाँ पे प्रेजेंट की ही बात हो रही है, चाहे सर्दी हो या गर्मी। तो यहाँ भी हमें सबसे पहले किसका यूज करना है, वेदर का यूज करना है। तो वेदर, अब सर्दी हो या गर्मी इसमें मौसम की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, इट होना चाहिए। आपको बताया गया है यूज ऑफ इट में कि जब भी हम टाइम की बात करते हैं या फिर वेदर की बात करते हैं तो सब्जेक्ट इट होता है। तो वेदर इट इज, चाहे सर्दी हो या गर्मी, वेदर इट इज समर और विंटर, वेदर इट इज समर और विंटर, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तुम्हें उतना ही भोजन करना चाहिए, यानी कि तुम्हें भोजन करना चाहिए, पहले इतना हमें बनाना है, तुम्हें भोजन करना चाहिए, यानी कि यू शुड, इसमें चाहिए आ गया तो शुड का यूज करेंगे, यू शुड ईट फूड, यू शुड ईट फूड, तुम्हें भोजन करना चाहिए। अब उतना ही जितना आवश्यक हो, इसके लिए आपको एज मच एज का यूज करना होगा, उतना ही जितना तुम्हें आवश्यक हो, तो एज मच एज यू नीड, जितना आवश्यक हो। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि वेदर इट इज समर और विंटर यू शुड ईट फूड एज मच एज यू नीड। तो आपने देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे सेंटेंसेस हैं उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। इसमें चाहिए आ गया तो यहाँ पे शुड का यूज किया गया है। और ये जो हमारा डिपेंडेंट वाला क्लॉज है इसको भी हमने सिंपल प्रेजेंट में बनाया है, इसमें इज एम आर का यूज करके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके हम और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल हमारा कि तुम चाहे सफल हो या असफल तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो यहाँ भी हम सबसे पहले डिपेंडेंट क्लॉज बनाएंगे वेदर का यूज करके सबसे पहले। तो पहले यहाँ पे आ जाएगा वेदर। अब तुम सफल हो यानी कि यू सक्सीड, वेदर यू सक्सीड और फेल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है। और देखिए यहाँ पे यू प्लूरल है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज की गई है दोनों जगहों पे। तो वेदर यू सक्सीड और फेल, चाहे तुम सफल हो या असफल तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यहां भी चाहिए आ गया तो हो जाएगा यू शुड नॉट, यू शुड नॉट, या फिर यहाँ पे मस्ट नॉट का भी यूज कर सकते हैं, यू शुड नॉट हारनी चाहिए। और हिम्मत हारने के लिए आप लूज हर्ट का यूज कर सकते हैं, यू शुड नॉट लूज योर हार्ट। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। या फिर यू शुड नॉट गिव अप, यहाँ पे गिव अप का भी यूज कर सकते हैं हिम्मत हारना के लिए। वेदर यू सक्सीड और फेल यू शुड नॉट लूज योर हार्ट, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें यू शुड नॉट गिव अप का भी यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इससे थोड़ा डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस देखते हैं जिसमें हम वेदर और का यूज करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना होगा वेदर और का यूज करके। जैसे है कि क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब के सब भारतीय हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सब के सब भारतीय हैं। या फिर हो गया क्या नेता क्या मंत्री सब के सब घूसखोर हैं। तो इस टाइप के जब सेंटेंसेस होंगे तो उसको ट्रांसलेट करने का जो तरीका है इसमें भी फ्रेंड्स हमें सबसे पहले वेदर का ही यूज़ करना होगा। और इसके बाद हमारा पहला नाउन आएगा, वेदर के बाद पहला नाउन, और इसके बाद हम और का यूज़ करेंगे, फिर आएगा दूसरा नाउन, और इसके बाद हमें
एवरी वन का यूज़ करना होगा, एवरी वन, या फिर आप ऑल का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर किसी चीज़ की बात हो रही है तो एवरीथिंग का यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आपका वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, जैसा सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कि क्या नेता क्या मंत्री, क्या नेता क्या मंत्री सब के सब भ्रष्ट हैं। और ये सही भी है, क्या नेता क्या मंत्री सब के सब भ्रष्ट हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप क्या के लिए वेदर का यूज करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले वेदर आ जाएगा। अब नेता के लिए हम यहाँ पे लीडर का यूज करेंगे, वेदर लीडर। अब क्या के लिए हम और का यूज करेंगे दूसरी बार, वेदर लीडर और मंत्री है तो मिनिस्टर और मिनिस्टर। तो इतना अभी सेंटेंस हमारा बना कि वेदर लीडर और मिनिस्टर, यानी कि क्या नेता क्या मंत्री सब के सब भ्रष्ट हैं। तो यहाँ पे आप ऑल का यूज कर सकते हैं या फिर एवरीवन का यूज कर सकते हैं, पर्सन की बात हो रही है तो ऑल है के लिए आर का यूज करेंगे, ऑल आर भ्रष्ट है यानी कि करप्ट, ऑल आर करप्ट। तो सेंटेंस हमारा बनेगा कि वेदर लीडर और मिनिस्टर ऑल आर करप्ट। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि है क्या दवाएं क्या खाद्य पदार्थ, क्या दवाएं क्या खाद्य पदार्थ यानी कि खाने वाली चीजें सब कुछ मिलावटी है, सब कुछ मिलावटी है। क्या दवाएं क्या खाद्य पदार्थ सब कुछ मिलावटी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी हमें सबसे पहले वेदर का यूज करना होगा। वेदर के तुरंत बाद आएगा पहला नाउन, दवाएं हैं तो मेडिसिन्स, वेदर मेडिसिन्स। और खाद्य पदार्थ है तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, एडिबल्स, खाद्य पदार्थ के लिए एडिबल्स का यूज कर सकते हैं। सब कुछ मिलावटी है, तो अब यहाँ पे देखिए इसमें चीजों की बात हो रही है तो हम इसमें एवरीथिंग का यूज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज, सब कुछ मिलावटी है, एवरीथिंग इज एडल्टरेटेड। मिलावटी की अंग्रेजी क्या होती है, एडल्टरेटेड का मतलब मिलावटी होता है। वेदर मेडिसिन्स और एडिबल्स एवरीथिंग इज एडल्टरेटेड। क्या दवाएं क्या खाद्य पदार्थ सब कुछ मिलावटी है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके कि क्या अमीर क्या गरीब, क्या अमीर क्या गरीब इस लॉकडाउन में सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं। तो क्या अमीर क्या गरीब इस लॉकडाउन में सभी लोग दुखी हैं। तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वेदर का यूज कर सकते हैं इसमें, वेदर द रिच और द पुअर। देखिए अमीर और गरीब ये क्या है, वास्तव में ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज एज ए नाउन हुआ, एक नाउन की तरह हुआ है, तो इसके पहले हमें द का यूज करना होगा। अगर आप इसके पहले द नहीं लगाते हैं तो रिच या पुअर ये दोनों एडजेक्टिव कहलाएंगे, और केवल एडजेक्टिव ही हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है उसके बाद जब तक कोई नाउन नहीं होगा। तो यानी कि इस सेंटेंस में जो अमीर या गरीब है ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है, तो इसके पहले हमें द का यूज जरूर करना होगा। तो वेदर द रिच और द पुअर, चाहे अमीर हों या गरीब हों, इस लॉकडाउन में सभी लोग दुखी हैं। तो सभी लोग दुखी हैं के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ऑल आर सैड, ऑल आर सैड। अब इस लॉकडाउन में, तो लॉकडाउन में का मतलब लॉकडाउन के दौरान, तो यहाँ पे आप ड्यूरिंग का यूज करेंगे, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो ये सेंटेंस हमारा क्या बन गया कि वेदर द रिच और द पुअर ऑल आर सैड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। तो फ्रेंड्स आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसका एक और यूज देख लेते हैं। जैसे आप नरेशन में आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कि जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारा होता है तो हम एज अ कनेक्टिव वर्ड इफ़ या वेदर दोनों में से किसी एक का यूज़ करते हैं। वेदर का यूज़ हम उस सिचुएशन में करते हैं जब इसके बाद जो हमारा क्लॉज है उसमें हमारे पास अगर दो ऑप्शन रहते हैं। वेदर का यूज़ हमें तब करना चाहिए जब इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं। जैसे
मुझे नहीं पता कि क्या उसे क्रिकेट पसंद है या फिर फुटबॉल। अब जैसे कह रहा हूँ कि उसने मुझसे पूछा कि क्या आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, चाय या कॉफ़ी। तो यहाँ पे आपको एज अ कनेक्टिव वर्ड वेदर का यूज़ करना होगा, यहाँ पे इफ़ का यूज़ आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में भी हम वेदर का यूज़ करना देख लेते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम लखनऊ जाओगे या कानपुर। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, क्या तुम लखनऊ जाओगे या कानपुर। अब देखिए जैसे इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंसेस होते हैं, सेम उसी तरह से इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो उसने मुझसे पूछा के लिए क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या के लिए यहाँ पे अब हमें वेदर का यूज करना होगा। ही आस्क्ड मी वेदर, अब यहाँ पे है क्या तुम लखनऊ जाओगे या कानपुर, क्या तुम। और देखिए फ्रेंड्स, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करते हैं तो हम प्रोनाउन में भी चेंजिंग करते हैं। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम लखनऊ जाओगे या कानपुर। तो यहाँ पे भले ही तुम आया, लेकिन ये किसके लिए कहा गया, मुझसे, यानी कि मी के लिए कहा गया है। मुझसे के लिए कहा गया कि क्या मैं लखनऊ जाऊंगा या कानपुर, इसका ये सेंस है। तो हम यहाँ पे प्रोनाउन को भी चेंज कर देंगे। तो ही आस्क्ड मी वेदर आई, यहाँ पे भले तुम है लेकिन हमें आई का यूज करना होगा, क्योंकि तुम सेकंड पर्सन है, इसके ऑब्जेक्ट मुझसे के अनुसार यहाँ पे आई हो जाएगा, वेदर आई। अब देखिए इसके पहले वाला जो क्लॉज है ये पास्ट में है, उसने मुझसे पूछा पास्ट में है। तो इधर अब यहाँ पे देखिए ये फ्यूचर में है, यानी कि विल शैल आएगा इसमें। तो जब पहला क्लॉज पास्ट में होता है तो दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, विल और शैल को वुड में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें वुड का यूज करना होगा कि ही आस्क्ड मी वेदर आई वुड गो टू लखनऊ और कानपुर। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना होगा जैसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजिंग करते हैं। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा वेदर आई वुड गो टू लखनऊ और कानपुर, कि क्या मैं लखनऊ जाऊंगा या फिर कानपुर। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें प्रोनाउन में भी चेंजिंग किया हुआ है। आपको ये चीज़ समझना होगा कि यहाँ पे भले तुम आ गया है लेकिन हमें इसमें आई का यूज़ करना है। तो ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं नहीं जानता कि क्या वह मुझसे प्यार करती है या नहीं। अब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मैं नहीं जानता इसको ट्रांसलेट करना होगा। मैं नहीं जानता के लिए आई डोंट नो, मैं नहीं जानता आई डोंट नो। अब की क्या के लिए हमें इसमें वेदर का यूज करना होगा, वेदर। अब वह मुझसे प्यार करती है, यानी कि शी लव्स मी। अब देखिए क्योंकि इसके पहले वाला जो क्लॉज है ये प्रेजेंट में है, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि जब हमारा रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता। यानी कि पहला वाला क्लॉज अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो दूसरा क्लॉज जिस टेंस में लिखा गया है उसको उसी टेंस में ट्रांसलेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्यार करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हमें करना होगा। तो वेदर शी लव्स मी या नहीं के लिए सीधे हो जाएगा और नॉट। तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा कि आई डोंट नो वेदर शी लव्स मी और नॉट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम वेदर और का यूज करके सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसमें हमने आपको 3 तरह के सेंटेंसेस बताए हैं। अब आपको कुछ होमवर्क यहाँ पे दिया जा रहा है जिसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।